हेलो स्टूडेंट्स। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे अपनी वसंत पाठ्य पुस्तक का अध्याय नंबर 7, जिसका शीर्षक है क्या निराश हुआ जाए, और इसके लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। बच्चों, आज हम इस पाठ को पढ़ने से पहले मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ, जो कहानी नहीं है, जो एक आप बीती घटना है। एक बार की बात है, जब मैं स्कूल से घर जा रही थी तो रास्ते में मैं बस स्टॉप पे खड़ी थी, तो वहाँ पर मेरा पर्स किसी ने चुरा लिया। मेरे उस पर्स में पैसे थे और मोबाइल थे। अब मैं घबरा गई कि मैं घर कैसे जाऊँगी। मेरा घर काफ़ी किलोमीटर दूर था तब, और मैं घबरा गई और मैं सोचने लगी कि देखो कैसा ज़माना आ गया है। लोग ठग कर चले जाते हैं, चोरी करके चले जाते हैं, लूट कर चले जाते हैं, सारी तरफ बुराइयां ही बुराइयां हैं। मैं घबराई हुई थी और सोच रही थी कि मैं अब घर कैसे जाऊंगी। तो इस घबराहट में एक सज्जन व्यक्ति मेरे पास आए और उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या हुआ। तब मैंने बताया कि इस तरह से मेरा पर्स चोरी हो गया है। तब उन्होंने अपना मोबाइल मुझे दिया और मैंने घर पर फ़ोन किया। मुझे अपने घर का नंबर याद था। उसके पश्चात मैंने उनको बता दिया कि सारी सिचुएशन बता दी कि इस तरह से मेरा मोबाइल चोरी हो गया है और मेरे पास पैसे भी नहीं है और मैं यहाँ पर खड़ी हूँ। घर वालों को स्थिति की जानकारी देने के पश्चात अब उस सज्जन ने मुझे बस का टिकट भी खरीद कर दिया और इस तरह से मैं सुरक्षित घर पहुंच गई। बच्चों, इस घटना से पता चलता है कि समाज में निराशा होते हुए भी चारों तरफ निराशा का वातावरण नहीं है। चारों तरफ बुराई, ठगी, डकैती, चोरी, तस्करी, भ्रष्टाचार तो है, लेकिन इस अध्याय में लेखक मुख्य रूप से कहना चाहते हैं, इतना होने के पश्चात भी हमारे इस समाज में जीवन मूल्य, मॉरल वैल्यूज़ बची हुई है, अच्छाइयाँ भी विद्यमान हैं, और जिस कारण से हमें निराश नहीं होना चाहिए। जब मेरा पर्स छिन गया था तब मैं निराश हो गई थी। तो आइए अब इस अध्याय का सार जानने का प्रयत्न करते हैं। हर रोज़ हम क्या पढ़ते हैं, जो घटना मैंने बताई, इसी तरह के जो समाचार हैं हम समाचार पत्रों में पढ़ते हैं। ठगी, डकैती, चोरी, तस्करी, भ्रष्टाचार आदि के समाचार पढ़ते हैं। फिर हम इन समाचारों को पढ़कर हमें क्या लगता है कि देश में तो कोई ईमानदार आदमी ही नहीं रहा, परंतु यहाँ पर लेखक का मत है निराश होने की आवश्यकता नहीं है। हमारा भारत देश तो महान था और महान रहेगा। हमारे भारत देश में अभी भी जीवन मूल्य, अच्छाइयों में क्या आएगा? ईमानदारी, दया, त्याग इत्यादि की भावना आज भी विद्यमान है। एक बड़े आदमी ने लेखक से कहा कि देश में फैली बुराइयों का सबसे बड़ा कारण क्या है कि यहाँ जो खून पसीना एक करके काम करता है वह तो भूखों मरता है। धोखे से काम करने वाले और कुछ न काम करने वाले मज़ा करते हैं। तो कहते हैं ऐसा क्यों है? किसी बड़े आदमी ने लेखक से कहा, हमारे बनाए कानून में कुछ भूलें भी हैं, एक और शताब्दियों से चली आ रही भावनाएं भी हैं और मर्यादाएं भी हैं। दूसरी ओर क्या है? गरीबों की भलाई के लिए बनाए गए नए नए कानून भी हैं। अब हम वर्तमान में भी देख रहे हैं, पुरानी मर्यादाओं और नए कानूनों में जब विरोध और टकराव होता है तो सिचुएशन जो है बिगड़ती चली जाती है। सांसारिक सुखों और बाहरी दिखावे को बहुत अधिक महत्व देने से भी भ्रष्टाचार बढ़ता है। हम सुख सुविधाएं प्राप्त करना चाहते हैं, दिखावा करने लगते हैं, तब क्या होता है? भ्रष्टाचार। हमारे पास पैसा होता नहीं और लोग भ्रष्ट होते चले जाते हैं दिखावा करने के चक्कर में। भारत में धन को इतना महत्व नहीं दिया गया। लेखक बता रहे हैं ये संसार में सब कुछ है, लेकिन हम अपने भारत देश की बात कर रहे हैं
और रिश्वत, लोभ, मोह आदि को भारत देश में कभी भी अच्छा नहीं माना गया। हमेशा इसे दूर करने का प्रयत्न किया जाता। यहाँ करोड़ों पिछड़े हुए और कंगाल का अभिप्राय होता है गरीब लोगों की दशा सुधारने के लिए जो प्रयत्न कृषि, दस्तकारी, हाथ से बनाई हुई वस्तुएं और उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए किया जा रहा है, उनके वास्तविक उद्देश्य पूर्ण नहीं हो रहा। फिर भी इतनी मेहनत करने के पश्चात भी ऐसा नहीं। और जितने भी कानून बनाए गए हैं उतने उनके छिद्र ढूंढकर उनसे बचने के उपाय सोच लिए जाते हैं। यहाँ लेखक ने भ्रष्टाचार की बात की जा रही है, बुराइयों की बात की जा रही है। कहते हैं एक तरफ तो कानून बनाए जाते हैं गरीबों के बचाव के लिए, उनकी देश की उन्नति के लिए, दूसरी तरफ क्या है, जो भ्रष्टाचारी लोग जो हैं वो उन कानूनों में से भी कुछ ऐसा कर लेते हैं, फिर से उससे बच निकलते हैं, बुराइयां फिर भी करते रहते हैं। अब लेखक ने इसके इस अध्याय में उपाय बताए हैं। क्या उपाय बताया है? लेखक का पहला उपाय है कि केवल कानून बनाकर और उसका डर दिखाकर भ्रष्टाचार समाप्त नहीं किया जा सकता। भारत की परंपरा के अनुसार कानून से धर्म को अधिक श्रेष्ठ माना जाना चाहिए, ज़्यादा इम्पोर्टेंस देनी चाहिए। लोग कानून से उतना नहीं डरते क्योंकि जितना धर्म से डरते हैं। इसलिए भारत के लोगों को भ्रष्टाचार से रोकने के लिए कानून का डर नहीं, धर्म का डर दिखाना चाहिए। ये लेखक की राय है, आइडिया है। ईमानदारी, दया, सहानुभूति, सत्य, सेवा और भक्ति को अधिक महत्व दिया जाना चाहिए। अब ये शब्द क्या है? ईमानदारी, दया, सहानुभूति, सत्य, सेवा, भक्ति, ये हमारी मॉरल वैल्यूज़ हैं। हिंदी में कहते हैं नैतिक मूल्य, या इसे जीवन मूल्य भी कह सकते हैं। कहते हैं इन्हें महत्व दिया जाना चाहिए, इनकी ओर ध्यान दिया जाना चाहिए। समाचार पत्रों में हम जो भ्रष्टाचार के बारे में पढ़ते हैं उनसे पता चलता है कि लोग तस्करी यानी छिपा कर अपने देश का सामान दूसरे देश में बिना टैक्स के दूसरे देश में भेज देना या दूसरे देश से अपने देश में ले आना तस्करी कहलाया जाता है। रिश्वत, लूट मार आदि से दुखी और परेशान हो जाते हैं। लेखक और क्या कह रहे हैं? कहते बुरे कामों व अनुचित तरीके का भंडाफोड़ करना अच्छी बात है। अब कहते हैं हमें बुराइयों से हटकर अच्छाइयों को अपनाना चाहिए। मैंने अभी बताया जीवन मूल्य। कहते हैं जब हम जीवन मूल्य अपना लेंगे तब क्या करना है, जो लोग बुरा काम कर रहे हैं, गलत तरीके से काम कर रहे हैं, उनके बारे में कानून को बता देना चाहिए, उन अधिकारियों को बता देना चाहिए ताकि उन्हें पनिशमेंट दी जा सके। पर लोग इन बुरी बातों को पढ़ने में स्वाद लेते हैं, और यह तो और भी बुरी बात है। जो लोग देखते हैं ना कि भंडाफोड़ करना तो अच्छी बात है, जो लोग भंडाफोड़ कर देते हैं, बुराइयों को सामने ले आते हैं, जो पढ़ने वाले लोग जो है ना, जो बुराइयों को सामने लेकर आया है उन्हीं का मजाक उड़ाते हैं, जो मजाक उड़ाना गलत बात है। देश में सैकड़ों अच्छी बातें हैं, ईमानदारी भी है और सच्चाई की घटनाएं भी हैं, पर उनकी ओर कोई ध्यान ही नहीं देता। लेखक ने इस पाठ में यही बताने का प्रयत्न किया है कि किस तरह से अच्छाइयों की तरफ हमें ध्यान देना चाहिए। आज का सार इतना ही, इसे ध्यान से सुनिएगा और अपना अध्याय 8 रीड करने की कोशिश करिएगा। कल हम अध्याय रीड करें। धन्यवाद।